हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिंबल यूज्ड इन सर्किट डायग्राम। बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए उसमें कुछ कंपोनेंट यूज होते हैं, तो उन कंपोनेंट के जो हम पेपर या फिर उस पर ड्रॉ करते हैं, तो जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो लेट्स बकल अप। बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो हमारा इस तरह से मतलब ड्रॉ होता है। एक बड़ा होता है लाइन और एक छोटे लाइन से। बड़ा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटा जो होता है वो नेगेटिव होता है। वहीं अगर बहुत सारे सेल्स हैं या फिर हमें बैटरी को दिखाना होता है कि अगर किसी भी सर्किट में हम बैटरी को शो करना चाहें या फिर ये शो करना चाहिए बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक सेल, तो हम उसको इस तरह से वो करेंगे, शो करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे हमारे सेल्स दिख सकते हैं। बात करते हैं स्विच और की, प्लग की, जो हम सर्किट में यूज़ करते ही हैं। आपको पता ही है कि स्विच क्यों यूज़ होता है। वो बेसिकली स्विच इसलिए यूज़ होता है कि हमारे सर्किट डायग्राम में वो बैटरी और जो बल्ब है या फिर वो उसको एक कनेक्ट करता है, उसको एक प्रोवाइड कराता है पाथ। तो अगर हमारा स्विच ओपन है, यानी कि जब हमारा करंट फ्लो नहीं करता है, जी हाँ ओपन है, जैसे कि अब आप बोलेंगे कि हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन चालू हो जाता है। वो बेसिकली वो रियल लाइफ में उसे ऑन करने पे बोलते हैं, लेकिन जब हम इस बुक में पढ़ते हैं या फिर वहाँ पढ़ते हैं तो ओपन स्विच होने का मतलब ये होता है कि करंट फ्लो नहीं होना। उसको हम इस तरह शो करेंगे। और अगर हमारा स्विच क्लोज्ड है, यानी कि हमारा करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, तो हम इस तरह से शो करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं वायर्स की। अगर वायर जॉइंट हो रहा है कहीं पे, अगर हमारा जैसे कि कोई एक लाइन में वायर जा रहा है और हम वहां से कोई तीसरा वायर लाके उस पर बीच में जॉइंट करना चाहें, तो हम उसको इस तरह से शो करेंगे। और अगर हमारा कोई एक वायर है उसके ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है बिना जॉइंट के, बेसिकली ज़्यादातर हमारे घरों में ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे वायर एक जगह से ही दूसरी जगह मतलब जा रहे होते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी वायर होते हैं लेकिन वो कनेक्ट नहीं करते, तो हम उसको इस तरह से शो करते हैं। ये ऊपर से होते हुए आ रहा है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो हम इस तरह से शो करते हैं, एक सीधा हो जाके ऊपर ये। अब ये है यहाँ पे रेजिस्टर और ऑफ रेजिस्टेंस, जो भी आप कहना चाहें, रेजिस्टर बोले या रेजिस्टेंस बोले, तो वो हमारा इस तरह से शो होता है, एक लाइन और ये ऐसे से जिग जैग जिग में ये। वहीं अगर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है या फिर रियोस्टेट है, तो हम इसे इस तरह शो करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और ऊपर से क्रॉस किया या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट से आप क्या समझते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जिसका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, या रियोस्टेट हम उसे कहते हैं जिसमें हम आप अगर लैब में जाएंगे तो वहाँ एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में क्या होता है कि काफ़ी सारे रेजिस्टेंस होते हैं, तो हम उसको प्लग करते जाते हैं कि अगर हमें 2 ओम चाहिए तो हम उतना करेंगे, 4 ओम चाहिए तो उतना करेंगे। जैसे आप ये और देख रहे हैं तो ये यहाँ पे प्लग इन हो रहा है, तो इतना एरिया का रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा, इतना नहीं करेगा। तो वो इस तरह से थोड़ा सा आपका रियोस्टेट होता है, जिसकी हम जो वैल्यू होती है वो चेंज कर सकते हैं, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम। अमीटर, अमीटर का तो आप पहले भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका था। ये इस तरह से शो होता है, बीच में है, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव। अब अमीटर क्यों यूज होता है, क्यों और इसके क्या क्या वो होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देखिए। बात करते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी सेम इसी तरह होता है। आज बेसिकली हमने ये पढ़ा, कुछ सिंपल्स थे जो हमने यूज किए, बट अब हम सोच रहे थे कि आगे अब नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन की। अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर अ 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर कोई बल्ब है, उससे 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 10 मिनट के लिए, तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है? जल्दी से कीजिए, फिर हम टैली करेंगे। और मैं आई थिंक मैंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 में इस क्वेश्चन के लिए मतलब एक फॉर्मूला बताया था आपको, अगर याद हो तो। उसमें बताया था Q इक्वल्स टू IT, यानी कि चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। तो वहां से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, जल्दी से कीजिए। अब यहाँ सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, मैंने आपको बताया था। तो गिवन I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, T इक्वल्स टू 10 मिनट।
यानी कि 600 सेकेंड्स। अभी हम बात करेंगे एम्पियर पर सेकेंड, तो हम एक ही यूनिट में ज़्यादातर करते हैं, एमकेएस में लेते हैं, तो मिनट को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया है, 600 सेकेंड। फॉर्मूला मैंने बताया कि इज टू आई टी, आई की वैल्यू 0.5, टी की 600 सेकेंड्स, तो हमारा क्यूलम जो चार्ज आ गया वो 300 क्यूलम आ गया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। और पोटेंशियल डिफरेंस पे भी हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, बट अगर आपको मतलब फिर से कोई एक और क्वेश्चन चाहिए तो आप बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो एक। अब ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है वैसे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड्स में आता है। व्हाट इज meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt? किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर 1 वोल्ट है तो उसका मतलब क्या है? मतलब अगर हम कह रहे हैं कि हाँ ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब मे बी आप लोग आंसर जानते ही होंगे, अगर तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या हुआ। The potential difference between 2 points is 1 volt, means if we have to move a 1 coulomb charge from one point to another, we have to do a work of 1 joule. अगर कोई भी दो पॉइंट है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें 1 कूलम चार्ज उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना है, तो हमें जो वर्क करना होगा वो 1 जूल का होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इसका आंसर ये है। ओके, और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारी ओम्स लॉ पे होगी, तो इसलिए मैंने उससे पहले सोचा कि कुछ प्रॉब्लम्स करा दूं, ताकि ओम्स लॉ एक हमारा फिर एक नया और एक अच्छा वो आ जाएगा, तो उस पर बात करेंगे।